नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अस्पताल में व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बजरंग दल ने किया चक्का जाम प्रदर्शन। अस्पताल मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की उठाई आवाज। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने पुलिस और प्रशासन को करनी पड़ी मशक्कत। 2 घंटे के आंदोलन के बाद थमा प्रदर्शन। विश्व आदिवासी दिवस पर जिला मुख्यालय में निकाली गई विशाल रैली। मूल निवासी संगठनों ने किया आयोजन। आदिवासी संस्कृति और अधिकार एवं गरिमा पर वक्ताओं ने किया संबोधन। जागरूकता से ही आदिवासी मूल निवासी समाज के अधिकार होंगे संरक्षित। और ज्ञापन से नहीं बनी बात, अब ट्रैक्टर रैली निकालकर पूर्व भाजपा अध्यक्ष पूरन कुमार आडवाणी करेंगे प्रदर्शन। प्रशासन की मिलीभगत से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होने का लगाया आरोप। आवास स्थल पर प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किए विचार। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं और अस्पताल मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने बुधवार को चक्का जाम प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। वहीं आंदोलन को रोकने पुलिस और प्रशासन को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल के अधिकारी यूं तो दूसरों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अस्पताल में व्याप्त गंदगी और समस्याओं को लेकर कोई प्रयास नहीं करते। वहीं छोटी से छोटी बीमारी को लेकर भी भर्ती मरीजों को रेफर कर देते हैं, जिससे महंगे इलाज के चक्कर में कई मरीज दम तोड़ देते हैं। इसी को लेकर बुधवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने अस्पताल के सामने चक्का जाम प्रदर्शन कर दिया। सुबह 11 बजे से जारी इस चक्का जाम प्रदर्शन के बाद अस्पताल मार्ग पर पूरी तरह आवाजाही बंद हो गई, जिसे लेकर शिकायत के बाद पुलिस कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता अधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। ये अस्पताल में चक्का जाम हो गया तो वहाँ पे आ गए। अभी क्या बोल रहा है? जूते मारो सालों को, 240 जूते मारो सालों को, खून के दलालों को, जूते मारो सालों को, खून के दलालों को, जूते मारो सालों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने न केवल अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, बल्कि अस्पताल मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाने की मांग उठाई। दोपहर 1 बजे तक चले इस प्रदर्शन के कारण कुछ वाहन चालक भी परेशान हुए, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के आश्वासन के बाद ही आंदोलन को समाप्त किया। आपको बता दें कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता ही सड़क पर उतरे थे, लेकिन मरीजों के इलाज एवं उनकी समस्याओं के लिए यह आंदोलन होने की जानकारी लगी तो कुछ मरीज और उनके परिजन भी इसमें शामिल हो गए। इस कारण आंदोलन को रुकवाने में कोतवाली पुलिस सहित नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी को भी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम और तहसीलदार RS वर्मा के द्वारा पुलिस के सहयोग से बजरंग दल कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया गया। तब जाकर बजरंग दल ने अपने आंदोलन को समाप्त किया। ये क्या करें, तकलीफ जब अति हो जाती है तो देना पड़ जाता है। इसमें क्या है मोदी जी, 2-3 हमारे मेन मुद्दे हैं। पहला ये कि ये रोड है प्रतिबंधित रोड, इस पे कोई भी भारी वाहन प्रतिबंधित है, कोई भी फोर व्हीलर, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। हमारे तत्कालीन कलेक्टर महोदय थे भारती यादव जी, उन्होंने यहाँ पे आदेशित किए थे कि इस रोड में कोई भी फोर व्हीलर नहीं निकले, पर वो आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात है कि पिछले 3-4 दिन से हम कंटिन्यू देख रहे हैं यहाँ पे लापरवाही जो है। पहली बात, एक केस था जो हम खुद उसको लेके आए थे अस्पताल में, या कोई इमरजेंसी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है, नर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। टोटल मिला के जो हॉस्पिटल है ये एक प्रदर्शनी का रूम बना हुआ है। यहाँ पे हमने एक बंदे को एडमिट कराया, शाम को उसको रेफर किया गया और सिर्फ उसके पैर की हड्डी टूटी थी। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री अनिमेश ने बताया कि उनका यह आंदोलन मूलतः अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए था। इस पर प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है, जिसके बाद ही उन्होंने चक्काजाम प्रदर्शन को रोक दिया। पहला ये मैटर है कि यहाँ पे तत्कालीन कलेक्टर भारती यादव द्वारा सीधे आदेशित किया गया था कि इस जो रोड है इसमें दोनों साइड हॉस्पिटल है, यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं इधर से उधर जाती है और यहाँ पे हेवी वाहनों को प्रतिबंध किया था।
जो कि आज दिनांक तक नहीं हुआ है। आपके दोनों साइड आप देख लीजिए कितना हैवी वाहन चल रहे हैं और ये बहुत अति स्पीड से चलते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो शासन प्रशासन इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर है कि यहाँ पर हर एक छोटे केस को रेफर कर दिया जाता है। कल परसों हमारे कार्यकर्ता का पेट टूटा, उसको जबलपुर रेफर कर दिया गया। जब वो रेफर किया गया तो उसको कोई सुविधा नहीं दी गई। वो प्राइवेट एम्बुलेंस से 4500 रुपये दे के वो जबलपुर गया। तो फिर हमने फ़ोन किए, उसको एक एम्बुलेंस अलाउ की गई। तो क्या रेफर में भी 4500 एक गरीब मरीज कहाँ से वाहन करेगा? यहाँ पे इस तरह से हमारे पास बहुत केस सामने आ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर रेफर किया जाता है। और इस तरह से हमने जब पुरानी मीडिया रिपोर्ट देखे तो हमें पता चला कि यहाँ प्रशासन द्वारा 158 केस में भ्रष्टाचार करके लगभग 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, जिसका प्रशासन ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। लेकिन आज दिनांक तक जो भी जिम्मेदार यहाँ पे अधिकारी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रशासन है, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय, हमारे सीएमओ साहब कर क्या रहे हैं? यहाँ पे रिपोर्ट हाथ में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप पूरा हॉस्पिटल को घूम के देखिएगा, आज बालाघाट शहर में जिले में स्वाइन फ्लू आ चुका है। जहाँ प्रेग्नेंट महिलाएं पानी पीती है वहीं पे सुअर बैठे हुए हैं। जहाँ महिलाएं सोच के लिए जाती है वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है कि एक प्रेग्नेंट महिला जिनको साफ सुथरा वातावरण चाहिए वो बहुत गंदगी में है। तो शासन क्या कर रहा है? सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? ये इतने सारे भ्रष्टाचार जागरूक हो रहे लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इसलिए मैदान में आया है कि हमारी ये मांग है कि पहले तत्काल प्रभाव से इस रोड में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया जाए। दूसरी बात, जो 158 केसेस में 2 अधिकारी जिम्मेदार पाए गए हैं जिन्होंने 2 करोड़ का घोटाला किए हैं और जबरदस्ती बिना मतलब के केसेस को रेफर किए हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और उन पर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं बजरंग दल की मांगों को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि अस्पताल में कुछ डॉक्टरों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं मरीजों के इलाज में लापरवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजकर अवगत कराया जाएगा। उन्होंने अस्पताल मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी कलेक्टर से चर्चा करने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही। अभी आज जो बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसमें जो CMHO साहब कोसला साहब और उनका जो बाबू है वो लाखों रुपये की जो गड़बड़ी किया गया है, पूर्व में जो जाँच हो रहा होगा उसके संबंध में ज्ञापन दिए हैं। और जो अस्पताल में डिलीवरी वाले आते हैं और डिलीवरी में अव्यवस्था है या फिर किसी का पैर टूट जाता है तो तत्काल छोटा मोटा नुक्स रहता है उसको बाहर रेफर करने की शिकायत आई है। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है, हम कलेक्टर साहब को बताएंगे और थोड़ा इसका जो दुरुस्ती है अस्पताल की उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ जो अपना अस्पताल के सामने में जो रोड है, मेन रोड है, उसमें जो ट्रक बस चलते हैं उसके लिए भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहें कि अपना जो अवरोधक है उसको अवरोधक को लगा दिया जाए तो इसमें आना जाना थोड़ा कम होगा और बाईपास रोड से भी आना जाना चालू करेंगे। जिला अस्पताल के सामने चक्काजाम प्रदर्शन से परेशान लोकल वाहन मालिकों ने कोतवाली पुलिस में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध यातायात बाधित करने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है। अस्पताल में व्याप्त समस्याओं और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने को लेकर बजरंग दल द्वारा आयोजित चक्काजाम प्रदर्शन को लेकर कुछ वाहन मालिकों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की। इस संबंध में शिकायतकर्ता वाहन मालिकों ने करीब 2 घंटे तक वाहन चालकों को परेशान किए जाने और यातायात को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 147 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि इस मामले में लोकल ट्रांसपोर्टर की शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। में कुछ 15-20 अज्ञात लोगों ने सिविल हॉस्पिटल के सामने मेन रोड पर जो है चक्का जाम कर अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं और ट्रक भारी वाहन के आवागमन को लेकर चक्का जाम किया गया था। उसमें एक लोकल ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर हमने 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, जिसमें हम आरोपियों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। सर कौन कौन सी धारा है? उसमें धारा 341 और 147 के में अपन ने कार्रवाई की। विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस पर बुधवार को नगर में रैली निकालकर भव्य आयोजन किया गया। रैली नगर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर रानी दुर्गावती भवन पहुंची।
जहां आदिवासी मूल निवासी समाज से जुड़े लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व मूल निवासी दिवस की महत्ता पर समाजजनों को संबोधित किया। विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय में सर्व मूल निवासी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नगर के विभिन्न मार्गों पर रैली निकालकर आदिवासी एकता की मिसाल पेश की गई। साथ ही आदिवासी वर्ग के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर आदिवासी एकता मूल निवासी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में आदिवासी समाज के अलावा मूल निवासी समाज को संगठित करने के लिए कार्य कर रहे बामसेफ, मूल निवासी अधिकारी कर्मचारी संघ, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, मूल निवासी संघ सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। रानी दुर्गावती सांस्कृतिक भवन में आयोजित मूल निवासी दिवस के इस समारोह की शुरुआत प्रकृति पूजक आदिवासी समाज ने जल जमीन जंगल बचाने की शपथ के साथ शुरू की। इसके बाद नगर में एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली रानी दुर्गावती चौक, अंबेडकर चौक, हनुमान चौक से मेन रोड होते हुए रानी दुर्गावती सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुई। रैली के बाद आदिवासी मूल निवासी समाज की गरिमा और अधिकारों को लेकर भारत में मूल निवासी आदिवासी दिवस के औचित्य पर विशेष चर्चा सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गाडरवारा व्यवहार न्यायाधीश पुष्पा तिलगाम, एसपी मार्को, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग दिनेश धुर्वे, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आदिवासी विकास परिषद सहित आयोजन समिति के महासचिव आरबी ढोके और कोषाध्यक्ष रमेश पंचे, इंजीनियर भुवन सिंह कोर्राम, प्रोफेसर विनोद आड़े और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन समिति के महासचिव आरबी ढोके ने कहा कि जब तक इस देश में आदिवासी मूल निवासी समुदाय को मुख्य धारा में नहीं लाया जाता, इस देश के विकास के कोई मायने नहीं होंगे। उन्होंने आदिवासी मूल निवासी समाज की वर्तमान स्थितियों के लिए किसी को भी दोष देने के बजाय आदिवासी समाज में जागरूकता पर अधिक जोर दिया। के द्वारा घोषणा की गई, इसी परिप्रेक्ष्य में मूल निवासियों की संस्कृति की रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक जनमत तैयार करना और आपसी भाईचारा स्थापित करके जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। हम इस दिवस के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो निवासी हैं वे अपने के लिए स्वयं आगे बढ़े और चिंता करें कि हमारी दशा और दिशा कैसे बदल सकती है, मुख्य धारा में हम कैसे आ सकते हैं। यही जनजागरण हमारा उद्देश्य है। उनका मानना है कि जब तक मूल निवासी आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों और गरिमा को लेकर जागरूक नहीं होगा, अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, तो समाज की दशा और दिशा में बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी मूल निवासी समाज को आज के समय में अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। मूल निवासी आज भी वंचित वर्ग की श्रेणी में आता है। वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो स्वतंत्रता के बाद अपने को स्वयं को आज़ाद नहीं मानता है और यही कारण है कि वह मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। और ये विश्व दिवस, विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि यह वर्ग वंचित वर्ग मुख्य धारा में रहे। इसी तरह आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि आज विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया है। इसी के तहत समस्त आदिवासी मूल निवासी समाज की एकता को बनाए रखने रैली निकाली गई और प्रबुद्धजनों के माध्यम से समाज के हितों के लिए मंची कार्यक्रम किया गया। पूरे यह कार्यक्रम जितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कायम रहे। इस 9 अगस्त की छुट्टी घोषित की और इस बार बालाघाट में हमने प्रयास किया तो 9 अगस्त की छुट्टी कलेक्टर साहब ने घोषित की। ये बड़े सौभाग्य की बात है। यह इंटरनेशनल ट्राइबल डे है, जिसको हम बहुत 2011 से निरंतर, ये 6वां 7वां साल है हमारा, निरंतर हम मना रहे हैं। कार्यक्रम मैहर में है, परसवाड़ा में है, कटंगी में है और भी ब्लॉकों में निरंतर मनाते आ रहे हैं।
इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मूल निवासी, जो आदिवासी वो एकत्रित होकर आने वाले भविष्य को निर्धारित करें कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छा सभी लोगों से सामंजस्य, वमनस्ता ना रहे। और जो आने वाली पीढ़ी को हम ये देना चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन आने वाले समय में तैयार करें, जिससे आने वाली पीढ़ी मुख्य धाराओं से जुड़ सके। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन के 50 साल बाद महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत मूल निवासी आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में, बेरोजगारी एवं मुख्य धारा की समस्याओं से ग्रसित है। इसी के तहत 1993 में UNWGEP मिलने पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस घोषित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के बावजूद भारत समेत दुनिया भर में आदिवासियों की हालत दोयम दर्जे की क्यों है? आदिवासी समाज देश की मुख्य धारा से बाहर क्यों है? विश्व आदिवासी दिवस पर गोंडवाना युवा संगठन के द्वारा रैली निकालकर जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया। साथ ही रानी दुर्गावती चौक में माल्यार्पण कर आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किए जाने के लिए प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। गोंडवाना युवा संगठन बालाघाट के द्वारा 9 अगस्त को मूल निवासी आदिवासी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से नगर में बाइक रैली निकालकर जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया। साथ ही रानी दुर्गावती चौक में वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विश्व मूल निवासी आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी गई। संगठन के अध्यक्ष लक्की शाह मडावी ने बताया कि आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर खुशियां मनाई गई। इसके अलावा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। उन्होंने प्रशासन के द्वारा आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने पर भी आभार जताया। आज विश्व आदिवासी दिवस पर गोंडवाना युवा संगठन के द्वारा पूरे हॉस्पिटल में फल वितरित कराया गया। इसके पश्चात हम लोग अभी वीरांगना रानी दुर्गावती चौक में माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सगा समाज के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में समापन। जिले में रेत के दामों में बढ़ोतरी और पंचायत में शासन के विकास कार्यों के लिए रेत नहीं मिलने को लेकर एक बार फिर पूर्व भाजपा अध्यक्ष पूरन कुमार आडवाणी ने हुंकार भरी है। उन्होंने पूर्व में रैली निकालकर की गई शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर आगामी 21 अगस्त को नगर में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन कुमार आडवाणी के नेतृत्व में रैली निकालकर जिले में हो रही रेत समस्या के निराकरण की मांग जिला प्रशासन से की गई थी। लेकिन इस रैली के बावजूद प्रशासन ने रेत कारोबार में लिप्त माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसे लेकर भाजपा नेता आडवाणी ने आगामी 21 अगस्त को बालाघाट मुख्यालय में ट्रैक्टर रैली की घोषणा की है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष पूरन कुमार आडवाणी ने कहा कि जिले में प्रशासन की मिलीभगत से रेत का कारोबार हो रहा है, जिससे न केवल आम जनता प्रताड़ित है, अपितु शासन की योजनाओं के तहत पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को करवाने में सरपंचों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन रेत ठेकेदारों से मिला होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे आम जनता और जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों में प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर नाराजगी का भाव है। आवास योजना में भी एक मकान में कम से कम 2 डंपर रेत उनको लगती है। आज 29,000 अगर वो रेत में खर्चा करेंगे तो कैसे वो आवास योजना का वो लाभान्वित कर पाए, उसको मकान बना सकते हैं। आम जनता भी बहुत त्रस्त है, उनको बहुत महंगा मिल रहा है। मैंने तो सुना है कि यहाँ की रेत शिवड़ी जाती है, वहाँ 20,000 से 25,000 रुपये प्रति डंपर रेत बिक रही है। और ये बेतहाशा मुनाफा यहाँ के ठेकेदार कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हम लोगों ने गत दिनों एक अच्छा जुलूस लेकर के और शासन के पास ज्ञापन दिया कि आप तत्काल कार्रवाई करें, जितने अवैध दम पड़े हुए उनको और जब्त करें, और आम जनता को जो सामान्य रॉयल्टी की कीमत है वो रॉयल्टी ले करके उनको ट्रैक्टर वालों को या डंपर वालों को रेत उपलब्ध कराएं, ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिले। तो पीली पर्ची के ऊपर ही डंप माल में से पीली पर्ची पर सरपंचों को भी और रेत उपलब्ध कराएं। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कलेक्टर के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ठेकेदारों के
ग्लैमर में चल रहे हैं। ठेकेदारों ने शायद उनको बांध के रखा हुआ है, इसीलिए इन लोगों को ट्रस्ट से मसले हो रहे हैं। मेरा तो आरोप है कि जिला प्रशासन जानबूझ करके वो लोगों को तकलीफ दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 21 तारीख को, और सारे सरपंच भी काफ़ी आए थे, अभी पानी खान चले गए, और बंधु लोग बैठे हुए अपने कार्यकर्ता हैं और जो ट्रस्ट है जो लोग, सब लोगों ने तय किया कि आगामी 21 तारीख को नगर के अंदर विशाल ट्रैक्टर रैली हम आयोजित कर रहे हैं। और ट्रैक्टर रैली जब आएगी, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जहाँ नगर में आएंगे तो निश्चित रूप से यातायात व्यवस्था का भंग होने की स्थिति बन सकती है। और जो भी अप्रिय घटना की स्थिति पैदा होगी, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन होगा, जो कि आज मट्ठर बना हुआ है और ठेकेदारों के ग्लैमर में चल करके और जनता को हाथ नहीं पहुंचा रहा है। शासन के नियमों के अंतर्गत जो कार्य होने चाहिए वो कार्यों को करने नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेता पूरन कुमार आडवाणी ने कहा कि रेत ठेकेदारों द्वारा रेत का डंप कर मनमानी रॉयल्टी में रेत को बेचा जा रहा है। जिले और जिले से बाहर महंगे दामों में रेत को बेचकर रेत ठेकेदार मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर आगामी 21 अगस्त को जिले में रेत समस्या पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिले से सरपंच और ट्रैक्टर मालिक एकत्रित होंगे, जिसमें यदि कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसमें हमने पिछली बार भी हम जब आंदोलन किए थे तो अनेक विभिन्न संगठनों ने भी हमको सहयोग प्रदान किया था। आज भी विभिन्न संगठन हमको टेलीफोन कर रहे हैं कि आप जब भी कोई आंदोलन करेंगे हम आपके साथ सैकड़ों की संख्या में और उपस्थित होंगे। तो आगामी 21 तारीख को एक भव्य आयोजन होगा और उसके माध्यम से ये नींद में कुंभकर्णी नींद में सोए हुए जिला प्रशासन है, इसको हम जगाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर DV सिंह जहां जिले की रेत समस्याओं की अनदेखी कर रेत ठेकेदारों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी की मनमानी को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब कलेक्टर जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन लेने से परहेज करने लगे हैं। लोकतंत्र में ऐसी नौकरशाही का ऐसा होना आम जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, जिसे लेकर PMO से भी शिकायत की गई है। सरकार के ऊपर बेकार है, जब जिला प्रशासन की कोई ये देखिए प्रशासन और सरकार के आदमी उसमें जुड़े हुए हैं, ये सरकार की योजनाओं को पंगु बनाए हैं, यही तो आरोप लगा रहे हैं। सरकार नहीं कर रही, सरकार ने तो योजना बनाई है, पैसे भी दिए, सरकार ने योजना बनाई है, लेकिन रेत के व्यापार में जिला प्रशासन उसको काम नहीं करने दे रहा है, वो पंगु बनाए हुए। हम यही आरोप है प्रशासन तंत्रों पर। सरकार तो योजना बनाएगी, पैसे देगी, सरकार योजना बनी से कि पैसे भी दे रहे हैं, सरपंचों के फंड्स में पैसे भी आ गए हैं, लेकिन वो काम नहीं हो। ये तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार है, सरकार नहीं है। हमारा जिला प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। हमने तो प्रधानमंत्री को भी लिख के भेजा है, हमने संभागीय से अपना कमिश्नर साहब को भी लिख के भेजा है, मुख्यमंत्री को भी लिख के भेजा है कि हो रही है, वहाँ से भी उनको लिख के आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इतनी ज़्यादा ग्लैमर में है। नेता हूँ, कोई भी पार्टी के नेता होंगे, वो भी उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। नवेगांव थाना क्षेत्र के बुद्धनगर कोसमी में रिहायशी क्षेत्र से पुलिस ने चोरी का 3 क्विंटल चावल बरामद किया। इस संबंध में रहवासी क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उनके क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने खुले में चावल छुपा कर रखा है। इसी के आधार पर पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर चोरी का चावल जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार बुद्धनगर निवासी संजय सूर्यवंशी सुबह के समय अपने घर के पास खड़े थे। इसी बीच उन्हें मकान से कुछ ही दूरी पर झाड़ी के पास कुछ माल दबा होने का आभास हुआ। पहले तो उन्हें कुछ और ही शंकाएं हो रही थी, लेकिन जब पास में जाकर ऊपर ढकी बोरियां हटाई तो नीचे चावल की कट्टियां दिखाई दी, जिस पर संजय ने बिना देरी किए तत्काल 100 डायल को सूचना दी। इसी बीच नवेगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चावल की बोरियां जब्त कर ली। अनुमान लगाया जा रहा है कि रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा चावल की बोरियां चोरी कर यहां छुपाया गया, जिसे वे अपने घरों तक नहीं पहुंचा पाए, जिससे यहां जमा चावल की जानकारी लोगों को मिल गई। नवेगांव थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय पाटिल ने बताया कि यह चावल कहां से आया है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल उनके द्वारा स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर 3 क्विंटल चावल बरामद किया गया है। 100 डायल को सूचना मिली कि
कोसी में बौद्धनगर में कुछ कट्टियों में चावल रखा है। इसकी तस्दीक करने आए थे तो रखा है कि 8 कट्टी छोटे बोरी के और 2 कट्टी बड़ी है जिसमें चावल रखा है। उसको पंचनामा तैयार करके जब्त करके थाने ले जा रहे हैं। क्या लगता है अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या लगता है आप लोगों को? कुछ नहीं लगता है, किसी ने रख दिया होगा चोरी वोरी करके। कोई जानकारी मिली मोहल्ले वालों से आसपास? नहीं पूछे, कोई जानकारी नहीं मिली। इसको क्या करेंगे अभी? इस चावल को बरामद हुआ है, ये तो अब जब्त रहेगा सरकारी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुधवार को 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत पर खुशी का इजहार भी किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस के द्वारा अगस्त क्रांति दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए गांधीवादी विचारधारा के साथ देश को आगे ले जाने पर जोर दिया। इसी तरह कांग्रेसियों ने गुजरात राज्यसभा के कश्मकश भरे चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की जीत पर भी हर्ष जाहिर किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष भीम फूल सोंघे ने बताया कि आज ही के दिन गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें देश के किसान, मजदूर, युवा और सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आंदोलन को सफल बनाया था। ऐसे में आज के इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के विचारों के भारत निर्माण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन उन्हें गुजरात चुनाव में असफलता ही मिली। अहमद पटेल की जीत से यह सुनिश्चित होता है कि गांधीवादी विचारधारा से यह देश आगे बढ़ सकता है। हमने इसको गांधी जी की प्रतिमा पर हाथ चढ़ाकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता आज जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जो ज्यादती, महंगाई, भ्रष्टाचार और झूठ के दम पे जो राजनीति कर रहे हैं, इसका देखता जीता जागता उदाहरण आपको गुजरात के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला है। किस तरह से ये अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर राजनीति करना चाहती है, हिंसक राजनीति करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं आदर्श और सिद्धांतों पर चलकर गांधीवादी तरीके से उसका नियमों का जो लोग उल्लंघन कर रहे थे उनका पालन करने के लिए कहा गया। क्योंकि हम गांधीवादी तरीके से हर बात को मनवा रहे थे, लेकिन आए सभी टीवी और चैनल के माध्यम से सभी जनता ने देखी है कि गुजरात में किस तरह दबाव बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अहमद पटेल महाराज सभा चुनकर आए और हम सब एक साथ मिलकर इस खुशी को, या अहमद पटेल की जो चिंगारी है और हिंदुस्तान में कांग्रेस जरूरी है, इस तरह से जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए किसान मजदूर की कांग्रेस हमेशा जिंदी रहेंगी और उनके अधिकारों की लड़ाई। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अस्पताल में व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बजरंग दल ने किया चक्का जाम प्रदर्शन। अस्पताल मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की उठाई आवाज। प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझाने पुलिस और प्रशासन को करनी पड़ी मशक्कत। 2 घंटे के आंदोलन के बाद थमा प्रदर्शन। विश्व आदिवासी दिवस पर जिला मुख्यालय में निकाली गई विशाल रैली। मूल निवासी संगठनों ने किया आयोजन। आदिवासी संस्कृति और अधिकार एवं गरिमा पर वक्ताओं ने किया संबोधन। जागरूकता से ही आदिवासी मूल निवासी समाज के अधिकार होंगे संरक्षित। और ज्ञापन से नहीं बनी बात, अब ट्रैक्टर रैली निकालकर पूर्व भाजपा अध्यक्ष पूरन कुमार आडवाणी करेंगे प्रदर्शन। प्रशासन की मिलीभगत से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होने का लगाया आरोप। आवास स्थल पर प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किए विचार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।